आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फूड चेन। ठीक है, बहुत ही अगर ध्यान दिया जाए इस पे तो फूड किस तरह से एक चेन में, एक सीक्वेंस में चलता रहता है। यानी कि देखो, फूड से हमको मिलती है एनर्जी, तो बेसिकली यहाँ पे फूड बोले चाहे एनर्जी, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम उसको एनर्जी बोले। हम कुछ खाते हैं तो हमको एनर्जी मिलती है, हमें कोई चाप ले तो उसको एनर्जी मिल जाएगी। इतनी सी बात है फूड चेन में। फूड चेन यहाँ पे मैंने दो डेफिनेशन दे रखी, इसमें से एक आपकी बुक में भी है नीचे वाली, और एक मैंने अपना लिखी है मीन्स नेट से। अ फूड चेन इज अ लीनियर सीक्वेंस। ध्यान देना, अ फूड चेन इज अ लीनियर सीक्वेंस। यहाँ पे मैंने 3 चेन बना रखी है, ये एक लीनियर पैटर्न में है कि नहीं है। ठीक है, अ फूड चेन इज अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स थ्रू विच न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी पास एज वन ऑर्गेनिज्म ईट्स अदर। मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है, अगर किसी ऑर्गेनिज्म में एनर्जी है और उस ऑर्गेनिज्म को खाने वाला यानी कि कार्निवोर जो है, जब उसे खाएगा तो उसके अंदर की एनर्जी उसके अंदर जाएगी। ठीक है, फिर उसको कोई टॉप कार्निवोर खाएगा, जैसे कि मैंने कल बताया था आपको टॉप कार्निवोर क्या होता है, सब बताया था, तो वो एनर्जी दूसरे में पास हो जाएगी। तो एनर्जी क्या होती है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में पास होती रहती है। यही फूड चेन है, एक लीनियर सीक्वेंस में। ठीक है, और कुछ नहीं। ठीक है, देखो अब इस डेफिनेशन से हम देखेंगे, अ फूड चेन इज अ लीनियर सीक्वेंस। लीनियर सीक्वेंस आपको दिख रहा है, एक लाइन में आपको एक सीक्वेंस दिख रहा है ऑफ ऑर्गेनिजम्स थ्रू विच न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी। ठीक, जो भी आपने खाया उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, एनर्जी होगी, आपकी बॉडी के अंदर होगी, पास हो रही है ना, एज वन ऑर्गेनिज्म ईट्स अदर। जब ग्रास को डियर ने खाया और डियर को लॉयन ने खाया, तो ग्रास में जो एनर्जी थी वो डियर में गई और डियर से जो एनर्जी थी वो लॉयन में पास हो गई। बात समझ में आ गई आपको। ये एक सिंपलेस्ट फूड चेन है, याद रखने के लिए आपको देगा, ये बहुत ही सिंपल फूड चेन है। ओके, नॉर्मली 3 स्टेप की जो फूड चेन होती है, 1 2 3 स्टेप की होती है, सिंपल ही होती है और कोई बहुत लंबी फूड चेन नहीं पाई जाती है। क्यों, मैं आगे बताऊंगा। अ लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, दूसरी डेफिनेशन, अ लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म शोइंग हु ईट्स हुम, कौन किसे खा रहा है, कौन किसे चाप रहा है, इज कॉल्ड फूड चेन। ठीक है, फूड चेन में क्या देखा जाता है कि कौन किसे खा रहा है। जाहिर सी बात है, आप कल पढ़ के आए थे, प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर, कार्निवोर। ठीक है ना। अब इसमें तुम लोग याद रखना, प्राइमरी कंज्यूमर, टेरिशरी कंज्यूमर, ये मैंने आपको बताया था कि नहीं, याद आया। ठीक, कार्निवोर के अंदर 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रास जो है वो एक प्रोड्यूसर है, जैसे कि मैंने नीचे लिख रखा है। ओके, प्रोड्यूसर यानी कि अपना खाना खुद बनाने वाले। इसको डियर ने खाया जो कि एक हर्बीवोर है, हर्बीवोर लिख लो, चाहे तुम इसको P.C मतलब प्राइमरी कंज्यूमर लिख लो। ठीक है, इसके बाद बीच का जो सेकेंडरी कंज्यूमर वो उन्होंने यहाँ पे नहीं शो किया, कोई बात नहीं। ठीक है, लॉयन जो हो गया वो आपका बेसिकली टॉप कार्निवोर होता है, टर्शरी कंज्यूमर भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक चेन में हो गया, बात समझ में आ गई। ग्रास द एनर्जी, देखो भाई, ग्रास ने किया फोटोसिंथेसिस, उसने बनाए कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, और वो कार्बोहाइड्रेट्स को किसने लिया, डियर ने। जब उसने ग्रास को खाया, वो उसकी बॉडी का हिस्सा, उसके टिश्यू का हिस्सा, उसके ब्लड का हिस्सा बना, और उसके बाद उसको लॉयन ने खाया जो कि मांसाहारी है, और डियर का एनर्जी लॉयन के अंदर चली गई। ओके, लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है, आप सबसे जरूरी बात जो आपको याद रखनी है कि कोई भी फूड चेन प्रोड्यूसर से ही स्टार्ट होती है। मैंने यहाँ पे 3 फूड चेन बनाई हैं। ठीक है, और ये देखो तुम, प्रोड्यूसर से ही हमेशा स्टार्ट होंगी, क्योंकि सबसे पहले दुनिया में खाना बनाता कौन है, सबसे पहले खाना बनाने काम कौन करता है, प्रोड्यूसर्स। ठीक है, एनर्जी, फूड, ये सब कौन गेन करता है, प्रोड्यूसर्स। उसके बाद वो आगे चेन चलती रहती है, तभी तो उनका नाम है प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूस करने वाले, फूड एनर्जी को प्रोड्यूस करने वाले। ठीक है, तो पहली बात तो आपको ये चीज़ याद रखनी, कोई भी फूड चेन हो उसकी शुरुआत जो होती है वो प्रोड्यूसर से ही होती है। दूसरी बात, एनर्जी का फ्लो एक डायरेक्शन में हो रहा है। बात समझ में आई, एनर्जी का फ्लो एक डायरेक्शन में हो गया है, इसीलिए हम इसको कहते हैं यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। ग्रास से डियर और डियर से ग्रास। ठीक है ना, डियर तो ग्रास तो डियर को नहीं खा जाएगी ना, बात समझ में आ गई। तो ये एक यूनी डायरेक्शनल पैटर्न होता है, यानी कि द फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन इज ऑलवेज यूनी, एक तरफ डायरेक्शनल, जैसे कि ये यूनी डायरेक्शनल। अभी आप आगे फूड वेब देखोगे, वहां पे कई फूड चेन आपस में इंटरेक्ट करती हैं। ठीक है, कई फूड चेन आपस में इंटरेक्ट करती हैं, वहां देखोगे कई फूड चेन किस तरह मिलती हैं एक दूसरे से। नाउ तो ये आपको समझ में आ गया। देन सेकंड एग्जांपल,
मतलब कि और भी कई एग्जांपल्स इसके मैंने दे रखे हैं, ठीक। जैसे कि ग्रास जो कि प्रोड्यूसर है, मैंने नीचे लिखा नहीं है, आप अपना दिमाग लगाओ, मैं बताऊंगा, आप सोचो, पहले से सोच के रखो क्या क्या है ये। ग्रास एक प्रोड्यूसर है, इंसेक्ट, ठीक है ना, इंसेक्ट ग्रास को खा रहा है, हर्ब को खा रहा है, यानी कि ग्रास एक हर्ब है ना, तो यानी कि ये हर्बीवोर है, समझ में आ गई। या आप इसे कह लो प्राइमरी कंज्यूमर। फ्रॉग ने इंसेक्ट को खाया तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। और ये बर्ड में वल्चर को रख लो, गिद्ध को रख लो, बर्ड ने फ्रॉग को खाया तो ये क्या हो गया, टॉप कार्निवोर, इस चेन में टॉप कार्निवोर। अगर इसे कोई और खा लेता है, सपोज कि बर्ड को लपक लिया बिग कैट ने, बिग कैट जंगलों में पाई जाती हैं, काफ़ी बड़ी साइज की होती हैं, कैटी फैमिली की होती हैं, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5, यहाँ मैंने एक चेन में आपको 5 मिल रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्लियर है। तो नॉर्मली क्या होता है कि 5 से ज़्यादा एक चेन में ऑर्गेनिज्म आपको देखने को नहीं मिलते हैं। आप बनाने को तो कुछ भी बना सकते हो, ठीक है, लेकिन नॉर्मली आपको 5 से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म एक चेन में नहीं मिलते हैं। इसके पीछे वजह क्या है, देखो यही बता रहा हूँ, आगे काम आएगा। सबसे ज़्यादा एनर्जी का लेवल प्रोड्यूसर्स में होता है, उसके बाद जब एनर्जी आगे ट्रांसफ़र होती जाती है तो इसका जो ग्राफ है वो बहुत वीक हो जाता है, यानी कि जो आखिरी ऑर्गेनिज्म होगा उसको सबसे कम एनर्जी मिलेगी, ठीक है। आखिरी जो ऑर्गेनिज्म होगा उसको सबसे कम एनर्जी मिलेगी, इसीलिए इसके आगे अगर और भी हम बनाना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि उस एनर्जी रहेगी नहीं तो आगे कौन ऑर्गेनिज्म उसको लेगा, ठीक है। जब हम एक डायरेक्शन में इस पॉइंट से लेके हम यहाँ तक पहुँचे तो एनर्जी जो होगी उसका लेवल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब आप बोलोगे यार टॉप कार्निवोर लॉयन है, ठीक है, इसमें तो खूब ताकत होती है, खूब दौड़ता भागता है, खूब एनर्जी होती है, जबकि ये तो सबसे ऊपर लेवल पे है तो इसको एनर्जी कम मिलती है, तब भी क्यों ऐसा, ठीक है। देखो एनर्जी और फूड एनर्जी को सेव करना भी एक अलग बात होती है। जब हम बात करते हैं लॉयन की तो ये काफ़ी चंचल इन सेंस कि काफ़ी ज़्यादा फुर्तीले होते हैं, एनर्जी का लेवल भी उनका बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है और बहुत जल्दी नीचे भी आ जाता है, ठीक है। एनर्जी स्टोर ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करना इन एनिमल्स की इतनी अच्छी खासियत नहीं होती जितनी एलिफेंट्स वगैरह में होती है, जितने की आपके हर्बीवोर्स में होती है। कभी उन हर्बीवोर्स का शरीर देखो, उनके मास, उनका बायोमास देखो, बॉडी का मास जिसे हम बायोमास कहते हैं। बायो मतलब मेरी बॉडी, यानी कि बायोलॉजिकल बॉडी की बात हो रही है, और उसमें जो मास प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि हर्बीवोर्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। एलिफेंट भी एक हर्बीवोर है, ऑक्स जो तुम डिस्कवरी चैनल पर देखते हो, बड़े बड़े सांड होते हैं, ठीक है ना, बुल, ये सब हर्बीवोर होते हैं और इनके अंदर बायोमास का कंटेंट देखो। और जब आप आगे चलते चले जाओगे, ठीक है ना, तो आपको टॉप कार्निवोर में अगर बात करेंगे तो आपको ऐसे बड़े साइज के शरीर नहीं दिखेंगे। डायनासोर एरा की बात अलग थी, ठीक है, क्लियर हो गई बात आपको, ठीक है। क्यों आगे जाते थे एनर्जी लो होती चली जाती है, ठीक है, क्योंकि इसने कुछ इस्तेमाल किया अपने मेंटेनेंस के लिए, इसने अपने मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल की, फिर जो बचा वो उसको मिली, फिर जो बचा वो इसको मिली, तो एनर्जी लेस होती चली जाती है। होप आपको ये समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन कर लेना, मैं तो ग्रुप में मौजूद ही हूँ, ठीक है, बात समझ में आ गई। उसके बाद ये तीसरा एक और मैंने, ये एक्चुअली में एक एक्वेटिक फूड चेन है। क्या है, एक्वेटिक फूड चेन, ये भी आपसे पूछी जा सकती है। एल्गी, आपको पता है एल्गी क्या होता है, थैलोफाइटा में आए थे, अगर आपको याद हो आप 9th पढ़ के आए थे बायोडाइवर्सिटी, ठीक है ना, तो आपको ये थैलोफाइटा में किंगडम में आए थे। अब ये मोस्टली क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, पानी में पाए जाते हैं, बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं, बहुत ही महीने होते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में नॉर्मली काई भी कहते हैं। काई अगर आप लोग जानते हो बहुत अच्छी बात है। एल्गी कई तरह के क्लासेस होते हैं इनके, ठीक है, बहुत तरह के क्लासेस में ये डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। अब स्मॉलेस्ट एल्गी जो है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, प्रोड्यूसर्स कह सकते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर्स, क्योंकि ये पानी की सरफेस में मोस्टली पाए जाते हैं। ये चीज़ मैं आपको कल भी बताना भूल गया था, ध्यान देना। एल्गी जो है वो पानी की सतह पे पाए जाते हैं ज़्यादातर, और ऐसे छोटे प्रोड्यूसर्स को जो साइज में इतने छोटे होते हैं उनको हम कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन। प्लैंक्टन, फाइटो मीन्स प्लांट, ठीक है ना, फाइटो मीन्स प्लांट, और बहुत ही स्मॉल होते हैं इसलिए इनको प्लैंक्टॉन्स बोलते हैं, ठीक है। तो एल्गी जो होते हैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स की कैटेगरी में आते हैं। इनको कौन कंज्यूम करता है, प्रोटोजोआ, ये भी पढ़ के आए हो, ठीक है ना, प्रोटिस्टा फैमिली में। प्रोटोजोआ जो होते हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, भैया प्रोड्यूसर है तो ये क्या हो जाएगा, हर्बीवोर हो जाएगा। क्यों, देखो जिस तरह एल्गी है एक फाइटोप्लैंक्टन, प्रोटोजोआ भी बहुत छोटे होते हैं लेकिन वो इन पे फीड कर रहे हैं तो इनको कहते हैं जू प्लैंक्टन,
द स्मॉलेस्ट एनिमल्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर आर नोन एज जू प्लैंक। जू मीन्स एनिमल्स, देखने आते हो जू में कि नहीं एनिमल्स, ठीक है। और फाइटो मीन्स प्लांट। तो स्मॉल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म नोन एज एल्गी being feed by protozoa. So here the algae is phytoplankton because it lives on the surface of the water and they are very very small. And protozoa again is very small and they feed on the algae. They are known as zooplanktons. जब हम लोग एक्वेटिक सिस्टम में एनर्जी कैसे जाती है इसकी बात करते हैं तो ये जो एल्गी होते हैं, ठीक है ना, जो सरफेस पे ज़्यादातर कई वाटर बॉडीज़ के सरफेस से प्रेजेंट होते हैं, समुद्र में भी पाए जाते हैं, बड़े बड़े कैल्प होते हैं। तो ये जो होते हैं सूर्य की एनर्जी को लेते हैं और क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। सरफेस के पास रहने वाली मछलियाँ इन्हें खाती हैं, जो ये छोटी मछलियाँ होती हैं इनको नीचे बड़ी मछलियाँ खा लेती हैं। इस तरह एक चेन चलती रहती है। यहाँ भी क्या एल्गी ही क्या है, इस चेन की शुरुआत कर रहा है। सिंपल नाउ तो ये क्या हो गया, हर्बीवोर। देन दिस इज कार्निवोर, स्मॉल फिश ने खा लिया उसको। और ये टॉप कार्निवोर, ये एक एक्वेटिक फूड चेन है। ये एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है, सारे दिए होंगे, ठीक है, ये आपकी बुक में दिया हुआ है। अब इस फूड चेन की स्टडी करने से हमें क्या फ़ायदा है, हमें मतलब कि क्या मिलता है। डिस्कवरी वाले काहे पगलाए रहते हैं या नेशनल ज्योग्राफिक वाले काहे पगलाए रहते हैं, कैमरा ले लेके जानवरों के पीछे दौड़ते हैं, क्योंकि जब वो इनकी स्टडी करते हैं तो उनको आसानी होती है किसी पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में कौन किस तरीके से किसकी फीडिंग कर रहा है, क्या आगे जाके किसी के एक्सटिंक्ट या एंडेंजर्ड या वल्नरेबल होने का खतरा है। पढ़ के आए हो 8th क्लास में, एक्सटिंक्ट, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, सबका मीनिंग आपको पता है, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या है, ये इसकी स्टडी से पता चलता है उनको किस तरह एक फूड चेन कोऑपरेट करती है, कैसे आपस में कोऑपरेट करते हैं, एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, क्या किसी इन फूड चेन में किसी का अगर बहुत ज़्यादा शिकार हो रहा है तो क्या उसको आगे जाके एंडेंजर्ड होने का खतरा है। तो ये सब स्टडीज़ में काम आती हैं, ठीक है। तो ये आपकी एक सिंपल फूड चेन्स थी और मेरे हिसाब से कुछ इसमें बता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक फूड वेब अभी बता रहा हूँ।